नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी आपको इस क्लास में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर रहे होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज मेरी क्लास नंबर है 13, जिसमें हम पढ़ रहे थे कृत के कार्य के पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे, इसके बारे में आगे लिखेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और ऐसे पढ़ाई करते रहिए। इसमें 5वें पॉइंट के बाद छठा पॉइंट है, इसमें एक कृत के कार्य में है। एक कृत के कार्य, एक कृत के कार्य में हम लोगों ने 5 पॉइंट लिख लिए थे। इसमें छठा पॉइंट है, इसमें लिखेंगे ये एक कृत के अंदर एक कृत के अंदर लाल रुधिर कणों का लाल रुधिर कणों का एक कृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय संचय कोमा निर्माण संचय कोमा निर्माण व टूट फूट टूट फूट आदि होती है, आदि कार्य होते हैं। राइट। क्या है छठा पॉइंट में? एक कृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय होता है और निर्माण होता है। वह जो टूट फूट आदि ये कार्य होते हैं कृत के अंदर। राइट, इसको लिखिएगा। अब इसमें 7वां पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखिएगा रुधिर में रुधिर में फ्राई रुधिर में फाइब्रिनोजन 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 का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है, जो रुधिर को जमाने में सहायता करता है। जो रुधिर होता है उसको रुधिर को जमाने में सहायता करता है। रुधिर को जमाने में सहायता करता है। इसके बाद में 8वां पॉइंट, इसमें 8वां पॉइंट लिखिएगा। एक शरीर का भंडार गृह है। जो एकृत है वो शरीर का भंडार गृह है। एकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बनता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो यह एककृत कोशिकाओं में ग्लूकोजन
ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन है, कोशिका में ग्लाइकोजन, कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। संग्रहित हो जाता है। भाई इसमें 9वां पॉइंट है, छोटी आंत ग्रहणी तथा आमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों को रुधिर एककृत में ले जाता है। रुधिर होता है वो एककृत में ले जाता है। राइट, क्या है इसमें समझिए, एककृत के कार्य में हम लोगों ने 4 पॉइंट पहले ही पढ़ लिए थे, अब यहाँ से 6ठा पॉइंट पढ़ रहे हैं। राइट, इसमें क्या है, पहला पॉइंट 6 पॉइंट है, यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय होता है जो और निर्माण व टूट-फूट आदि का कार्य होता है यकृत के अंदर। नंबर 7वां है, रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है जो रुधिर को जमाने में सहायता करता है। मतलब रुधिर में यकृत के अंदर रुधिर में फाइब्रिनोजन नामक वो फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है जो रुधिर को जमाने में सहायता करता है। रुधिर को जमाने में सहायता करता है कौन? फाइब्रिनोजन, ये रुधिर को जमाने में सहायता करता है। यकृत शरीर का भंडार गृह है, जो यकृत है वो शरीर का भंडार गृह। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर का भंडार गृह कौन सा है, क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यकृत है। यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है, जब पाचन हो जाता है उसके बाद यकृत में जब पाचन हो जाता है उसके बाद पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंच जाता है। जब पाचन हो जाता है उसके बाद आवश्यकता से अधिक ही ग्लूकोज पहुंच जाता है रुधिर में, तो यह यकृत कोशिकाओं ग्लूकोज के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में संग्रहित मतलब ठहर जाता है एक तरीके यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है क्या? ग्लूकोज। अब 9वां पॉइंट है, छोटी आंत ग्रहणी तथा आमाशय में, जो अपनी छोटी आंत ग्रहणी व आमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले जाता है। क्या? पाचन से बने अमीनो अम्लों को रुधिर होता है वो यकृत में ले जाता है। राइट, इसको आपने लिख लिया होगा, आशा करते हैं आप लिखिए इसको। उसके बाद हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में लिखेंगे, इसको रिमूव करते हैं हम। अब लिखेंगे अग्नाशय। ये यकृत के कार्य सारे हो गए थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य हैं यकृत के। क्वेश्चन बहुत सा क्वेश्चन बनता है। हमारा चैप्टर एक लमसम हो सकता है पूरा 15 दिनों में, क्योंकि लंबा चैप्टर डिटेलिंग थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। इसमें लिखिएगा तीसरा पॉइंट में अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय में लिखिएगा आमाशय के ठीक पीछे अग्नाशय नाम की एक ग्रंथि बड़ी होती है।
आमाशय के पीछे, आमाशय के ठीक पीछे, ठीक पीछे अग्नाशय नाम की, अग्न्याशय, अग्नाशय नाम की एक ग्रंथि होती है बड़ी, ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई अग्नाशय की लंबाई होती है, वो कितनी होती है? लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई होती है वो, लंबाई होती है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई होती है 18 और चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर। यह लाल रंग का संरक्षण, जो अग्नाशय होता है यह लाल रंग की संरचना होती है। क्या होती है? लाल रंग की संरचना होती है। जो इसका दाहिना सिरा होता है वो चौड़ा होता है, सिरा चौड़ा व दायां सिरा चौड़ा व बायां सिरा प्लीहा से चिपका होता है। प्लीहा से चिपका होता है। प्लीहा से चिपका होता है और इसमें इसमें अग्न्यासी रस होता है, वो अग्न्यासी रस तैयार होता है। राइट, इसको लिखिएगा अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रिया इसको बोलते हैं, पेनक्रिया। अग्नाशय में लिखिए आमाशय के ठीक पीछे, आमाशय तो उसके ठीक पीछे अग्नाशय नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है। ये बड़ी ग्रंथि होती है, ग्रंथि है भी अग्नाशय, जिसकी लंबाई 18 से 4 सेंटीमीटर होती है। 18 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी और चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर। यह लाल रंग की संरचना होती है और यह लाल रंग की संरचना होती है। इसका जो दायां सिरा होता है, दायां सिरा चौड़ा होता है और बायां सिरा सिरा होता है वो प्लीहा से चिपका होता है। इसके अग्नाशी रस तैयार होता है, जो इसमें होता है, इसमें अग्नाशी रस तैयार होता है। उसके बाद लिखिए भोजन के पाचन में अग्नाशी रस का कार्य। भोजन के पाचन में अग्नाशय, अग्नाशिक होता, अग्नाशिक रस का कार्य, रस का कार्य क्या कार्य होता है हमारे, इसमें लिखिएगा अग्नाशी रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें 3 एंजाइम इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 लिखिएगा यहाँ पर एमाइलोप्सिन,
इमाइलोप्सिन या इमाइलेज। हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें इसमें लिखिएगा अंदर ही, इसमें इमाई इमाइले इमाइलोप्सिन या इमाइलेज, इमाइलोप्सिन या इमाइलेज। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स का जो भाग मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 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 का जो भाग होता है, का जो भाग मुख गुहा होता है, मुख गुहा में लार के मुख गुहा में लार से मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है। राइट, वह एक एंजाइम के प्रभाव, यह एक एंजाइम के प्रभाव से शक्कर में बदल जाता है। क्या शक्कर में बदल जाता है क्या? इमाइलोप्सिन या इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का जो भाग होता है वो मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच जाता है। वह एक एंजाइम के प्रभाव से शक्कर में बदल जाता है। जी ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लाइपेज या स्टीएप्सिन। लाइपेज या स्टीएप्सिन, लाइपेज या स्टीएप्सिन। लाइपेज या स्टीएप्सिन, इसमें क्या लिखेंगे, यह बसा अम्लों में प्रवेश कर देता है। यह बसा अम्लों में प्रवेशित कर देता है। बसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है। जो रुधिर था, जिसका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जिसका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या लाइपेज या स्टीएप्सिन यह बसा अम्लों में प्रवेश कर देता है और जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। रुधिर और लसिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद लिखेंगे, इसको पहले आप नोट कीजिएगा, उसके बाद तीसरा लिखेंगे हम लोग।
इसमें तीसरा पॉइंट लिखिएगा, एक कर लिया जाता है, यहाँ पे लिख दिए। इसलिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में क्या है, भोजन के प्रोटीन वाले अंश को, यह भोजन के प्रोटीन वाले भोजन के प्रोटीन वाले अंश को पचाकर अमीनो एसिड में बदल देता है। पचाकर अमीनो 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 एसिड में बदल देता है। अमीनो एसिड में बदल देता है, राइट। क्या, ट्रिप्सिन एंजाइम, यह भोजन के प्रोटीन वाले अंश को पचाकर, जो भोजन का प्रोटीन होता है उसको पचाकर अमीनो एसिड में बदल देता है। इसको नोट कीजिएगा। कर लिया होगा नोट, मांगे लिखते हैं इसको। इसमें नोट पॉइंट लिखिएगा। अगर अग्नाशय ग्रंथि में, अगर अग्नाशय ग्रंथि में, अगर अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन इंसुलिन बनने लगा, कम बनने लगता है। अगर अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन होता है वो कम बनने लगता है, तो रुधिर में ग्लूकोज की, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, राइट। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है, और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है, राइट। और इसे ही मधुमेह रोग कहते हैं। इसको समझते हैं, मधुमेह क्या होता है, इसके बारे में क्या है। अगर अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन कम बनने लगता है, जो हमारा अग्नाशय ग्रंथि होता है उसमें इंसुलिन होता है वो कम बनने लगता है, तो क्या होता है, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब अग्नाशय है और इंसुलिन कम बनने लगेगा तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे और मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है, जिससे मूत्र के साथ ग्लूकोज आने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर या मधुमेहिक रोग कहते हैं। शुगर या मधुमेह रोग किसको कहते हैं, शुगर को ही कहते हैं। ये मेरी माता जी को है, इसको इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकोज, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके माध्यम से मूत्र में
ग्लूकोज आ जाता है, इसको हम मधुमेह कहते हैं। आशा करते हैं आपको मेरी इस क्लास को अच्छा लगा होगा और मस्त पसंद आई होगी। और कल से हम स्टार्ट करेंगे श्वसन के बारे में बताएंगे हम, श्वसन क्या होता है, श्वसन नया टॉपिक पढ़ाएंगे, इसको आप नोट कीजिएगा। आशा करते हैं कल से हम आपको श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।